हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। देखिए, अभी ड्राइवरों के खिलाफ जो कानून बना है उस पर तो सरकार ने कोई संज्ञान लिया नहीं, वापस लेने की कोई बात आई नहीं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। क्या आपको पता है, सितंबर 2023 में उसके लिए कमेटी बनाई जा चुकी है और 15 जनवरी तक हम सबसे रिपोर्ट मांगी गई है। यानी सरकार, मोदी सरकार जो करना चाह रही है उधर बढ़ रही है, जनता जो मांग कर रही है उधर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। न तो जनता की मांगों पर ध्यान दे रही है, न विपक्ष की मांगों पर ध्यान दे रही है। और जो गोदी मीडिया है यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन मीडिया, वो पूरी तरह से जनता के हितों को नज़रअंदाज कर रहा है, विपक्ष की आवाज़ को दबा रहा है। ऐसे में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ईवीएम से चुनाव को रोकने का, क्योंकि ईवीएम से अगर चुनाव हो रहा है तो ये लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध है। आखिर क्या कारण है कि सरकार को जनमत की तनिक भी परवाह नहीं है? और क्या कारण है कि सरकार निर्वाचन आयोग पर अपना और नियंत्रण बना ली है? मैंने वीडियो अपलोड की है, आपने देखा होगा कि अब निर्वाचन आयोग ही सरकार की मुट्ठी में आ गया। तो ऐसे में अब जनता को करना होगा आंदोलन, जनता को ही आंदोलन करना होगा। और ये आंदोलन दिल्ली से शुरू हो चुका है। कल यानी 5 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 2 माननीय अधिवक्ता भानु प्रताप जी और महमूद प्राचा जी, इन लोगों ने ईवीएम के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है। देश में और भी बहुत जगह पर ईवीएम का विरोध हो रहा है। ऐसे में जनता को ईवीएम हटाओ, ईवीएम भारत छोड़ो जैसे आंदोलन चलाने होंगे। बहुत सारे संगठनों ने ईवीएम हटाने के लिए अपनी धार तेज कर दी है, आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। और अगर ईवीएम नहीं हटा तो इसका मतलब है कि सरकार ईवीएम के भरोसे ही चुनाव जीतती आई है। इसी नाते वो ईवीएम का इतना बचाव कर रही है। आखिर सरकार ईवीएम के पक्ष में इतनी क्यों खड़ी है? ये कोई तर्क नहीं है दोस्तों कि गिनने में 2 दिन लग जाएंगे। जब 1 महीने सवा महीने में आप चुनाव करते हैं, और अगर अपने प्रधानमंत्री जी की बात करें तो ये तो जब से सत्ता में तब से चुनावी मोड में ही होते हैं। इनके सारे फैसले चुनावी नफा नुकसान से होते हैं। तो जो प्रधानमंत्री खुद सब कुछ चुनाव के हिसाब से करता हो, वह प्रधानमंत्री और वह निर्वाचन आयोग जो सवा महीने में चुनाव कराता हो, ये तर्क दें कि 2 दिन और लग जाएगा और इस नाते ईवीएम वैलिड है, यह बिल्कुल गलत है। हमारे लिए 2 दिन कम महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र और संविधान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए 2 दिन नहीं, 2 दिन और यानी 4 दिन का समय लगाइए, लेकिन चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव निष्पक्ष होने के लिए मैं फिर से कहूँगा, ईवीएम हटाने के साथ साथ कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि बूथ कैप्चरिंग भी ना हो पाए। क्योंकि दोस्तों, जो लोग ईवीएम हटाने की मांग कर रहे हैं वो इस मुगालते में न रहें कि कोई भी सिस्टम जो फुल प्रूफ नहीं होगा उसका भी लाभ वही ले लेगा जो ताकतवर होगा, और ताकतवर वही होता है जो सत्ता में बैठा होता है। इसलिए ईवीएम हटाने के साथ साथ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वो जनता के लिए एकदम पारदर्शी हो, आर पार दिखाई देने वाली हो। जहां वोट डाला जाए वहीं जाए। स्ट्रांग रूम बिल्कुल लॉक्ड हो, वहां 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा लगे। स्ट्रांग रूम किसका? बैलेट बॉक्स का। 24 घंटे वहां लाइव कैमरा लगा रहे, वो लाइव कहीं भी चलता रहे, जो चाहे वो उसको देख सके। इस तरह से कैमरा लगा होना चाहिए। कौन वहां एंट्री ले रहा है, क्यों ले रहा है, उसका रजिस्टर बने, हर चीज दिखाई देनी चाहिए। जहां वोट हो वहां सीसीटीवी कैमरा लगे, वो भी तब तक चलता रहे जब तक वहां वोट पड़ता रहे। हर चीज एकदम पारदर्शी देखनी चाहिए, क्योंकि इस समय सत्ता के लिए जिस तरह की लड़ाई है, ऐसी लड़ाई आजादी के बाद कभी नहीं देखी गई थी। पहली बार ऐसा है कि ईडी हजारों हजार मुकदमे करती है, हजारों हजार, 5000 के आसपास, और उसमें महज 24 फैसले आते हैं। और फिर वो कह देती है कि हम तो 96% स्ट्राइक रेट से काम कर रहे हैं। दरअसल उसने उन 25 मामलों का जिक्र किया जिनमें से 24 मामले में फैसला आया, जिनमें नहीं आया उसका कोई जिक्र ही नहीं है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईडी, सीबीआई यानी सत्ता के जितनी संस्थान हैं सबका खूब दुरुपयोग कर रही है सरकार, विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए। पहली बार देश में ऐसा देखा गया है कि देश का मीडिया स्वतंत्र नहीं रह गया, बल्कि यह सरकार और सरकारी पार्टी का प्रवक्ता बनकर के काम कर रहा है।
पहली बार ऐसा देखा गया है कि सत्ता में बैठे नेता धर्म की इस कदर की राजनीति कर रहे हैं, इतने निचले स्तर पर उतर कर राजनीति कर रहे हैं कि धर्म के शंकराचार्य, हिंदू धर्म के शंकराचार्य लोग, धर्म के जो नेता होते हैं, जो धर्म के अगुआ होते हैं, वे खुद कह रहे हैं कि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। सीता जी का रोल करने वाली अभिनेत्री ने कहा है कि राम के साथ सीता क्यों नहीं है। यानी संस्कृति का अपमान, धर्म का अपमान, समाज का अपमान, संविधान का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, सब कुछ ये सरकार कर रही है। साथ साथ युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर रही है, किसानों के सपनों को कुचल रही है, ड्राइवरों पर कानून लाद करके पूरे आम जनता को परेशान कर देना चाह रही है। आखिर सरकार को ताकत कहां से मिल रही है? इसका मतलब यह हुआ कि सरकार किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहेगी और जीतेगी। इसलिए आंदोलन अब जनता को करना होगा। और आंदोलन जनता कैसे करेगी? ईवीएम का विरोध करके, ईवीएम हटाओ का नारा लगाकर, ईवीएम हटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाकर। दोस्तों, अगर सरकार नहीं मानती है और ईवीएम से ही चुनाव करवाती है तो हम इतना विरोध करें कि कोई बूथ तक वोट देने न जाए, कि कोई भी बूथ तक वोट देने न जाए। शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन होगा। अभी भी समय है। सरकार चाहे तो, निर्वाचन आयोग चाहे तो निष्पक्षता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाला उपाय 100% अपनाया जा सकता है। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा पूरा प्रयास यही होगा कि जनता को हम समझाएं कि आप वोट में भाग मत लीजिए। यानी सरकार के पास एक ही ऑप्शन हो कि जब तक मतदाताओं का वोट एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी दिखेगा और काउंटिंग तक दिखेगा, काउंटिंग तक पता चलेगा कि नहीं ये हमारा वोट वहीं जा रहा है जहां हमने भेजा है, तब तो हम वोट में भाग लेंगे। अगर ऐसा नहीं दिखाई देगा तो हम मतदान से बाहर होंगे, हम जनता को जागरूक करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ईवीएम का आंदोलन अब जनता को करना होगा। दिल्ली से यह आंदोलन शुरू हो चुका है। आप सब अपने अपने घरों पर ईवीएम हटाओ का चाहे पोस्टर लगाइए या बात करिए। इसके लिए और भी आगे व्यवस्था जो बनेगी वो बताई जाएगी। तो इस वीडियो में यहीं तक। आपसे चाहूंगा कि हमारी वीडियो आप शेयर करिए ताकि जनता तक आवाज पहुंच सके, जिससे संविधान बचाने में भारत के लोग मददगार बन सकें। धन्यवाद।